So hi. So first of all, congratulations for the nominations. Censor board be applicable in OTT as well. What are your take on this? Yeah, मुझे तो the person that I am, I always feel like art should have freedom in every way. And you know, many a times, even when we get scripts, there are so many times that I'm confused. I'm like, okay, this is a flawed character, but do I want to portray it on screen? And I want to portray it on screen because that's the society that we live in. I just feel like what would be the best is that all of us as individuals have a very strong moral compass, and we start dipping into that moral compass. I feel like that is gone. And specifically answering your question, I feel like art should just have freedom. That's about it, because that's the kind of content I like watching. If you get a chance to swap roles with an actor in OTT series, the whole... My answer is ready with Samantha and Citadel, Honey Bunny. I just told them that it's a role of a lifetime and she killed it. She killed it. जब आप इंडस्ट्री में नहीं थी, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट नहीं थी, और आप फिल्म फेयर को एंड मिस्टर जितेश पिल्लई जी को आप टीवी में देखा करती थी, तब क्या कुछ आइडिया आता था आपके दिमाग में? एंड आज आप यहाँ पर मान लीजिए फिल्म फेयर OTT तो अभी आया, जब आप आई तब आया, आज अब यहाँ पर जब आप फिल्म फेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, तब क्या सोचती थी आप? तब अब क्या सोचती हैं आप? सर, मेरा तो ख्वाब था, जब मैंने एक्टर बनने का सोचा था तब ये ज़रूर था कि बड़े पर्दे पे आऊँगी, पर ये सारी चीज़ें, फिल्म फेयर का रेड कार्पेट वॉक करना, यहाँ पे इन सब के बीच में बैठना, वो ट्रॉफ़ी मेरे पास होना, ये सब मेरा ड्रीम था। और हर साल जैसे बीतता जाता है, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसी परफॉर्मेंसेस दे पाती हूँ जिसके वजह से एक प्लेटफॉर्म लाइक फिल्म फेयर वो परफॉर्मेंस को वैलिडेट करता है। एंड जेन्युइनली कह रही हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत मोटिवेटेड रखती है। मेरे लिए बहुत बड़ा डील है कि मैं एक फिल्म फेयर जीतती हूँ, और हर साल मैं उसे बहुत सेलिब्रेट भी करती हूँ, मतलब जब जीतती हूँ नॉट हर साल। एंड आज मुझे लग रहा है कि मैं आई वेक अप एवरी डे और मुझे लगता है कि क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या सच में मेरे साथ हो रही है, और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है। बहुत कम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और हम जिन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, हमें सिर्फ कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको मैक्सिमाइज़ करें, ऑनेस्ट रहे हमारे काम के प्रति, बिकॉज़ फिल्में बहुत पावरफुल होती हैं, और अगर हमने उस पावर को, जो एंटरटेन करने का पावर हमारे पास है, या जो सुधार लाने का पावर है, चेंज लाने का पावर है, लोगों को खुश करने का पावर है, अगर हमने उसे इन आर मोस्ट ऑनेस्ट ट्रूएस्ट वे यूटिलाइज नहीं किया, देन इट्स अ शेम। हेलो भूमि जी। सो अक्सर मैंने OTT पे एक चीज़ नोटिस किया है, जो सोशल मैसेज रहता है वो नहीं मिल पाता लोगों की तरफ से। मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। एंड हाल ही में मैंने एक OTT फिल्म देखी, दो पत्ती करके, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था सोसाइटी के तरफ से। एंड आपके कई मूवीज़ में मैंने देखा है, जैसे टॉयलेट एक बड़ी प्रेम कथा जैसी मूवी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि OTT में बननी चाहिए और लोगों तक, और लॉन्ग फॉर्मेट, जैसे सर ने कहा कि व्हाट इज़ OTT, इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट में उस तरह का मैसेज जाना चाहिए लोगों तक, और लोगों तक पता चलना चाहिए कि आज भी वो समस्या है। और इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग लाइक दैट, सो ऐसा कौन सा सोशल प्रॉब्लम है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहोगे? आई थिंक मेरी लिस्ट तो बहुत लंबी है मेरी लिस्ट मेरी पहली फिल्म से ही चल रही है, पर मुझे लगता है कि एक्चुअली इनफैक्ट जो जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे जितनी भी कहानियाँ आ रही है वो इम्पैक्ट ड्रिवन कहानियाँ हैं। अगर आप मेरी पिछली फिल्म भक्षक ही ले लो, दैट हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज इन इट, और जो भी मैं आगे भी पढ़ रही हूँ, जो फिल्में मैं आगे भी पढ़ रही हूँ दैट आर मेंट फॉर एन OTT रिलीज, दे ऑल आर वेरी इम्पैक्ट ड्रिवन। अगर आप सीरीज़ भी ले लें, यू नो, I think a very great example is Heera Mandi. I think it was so empowering to our gender. So I feel a little differently. But अगर कोई specific cause, यार मेरे पास आती ही cause वाली फिल्म है। But do you believe टॉयलेट एक प्रेम कथा होनी चाहिए OTT पे? I तो think absolutely, मुझे तो लगता है उसका पार्ट 2 भी बनना चाहिए। कहानी क्या होगी मुझे नहीं पता, कोई प्रेम कथा। Thank you so much, Bhumi ma'am.